नमस्कार, एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अनुषंगी संगठन भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निगमीकरण, निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उसको भारतीय मजदूर संघ ने कटघरे में खड़ा किया है और 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार से अपना विरोध दर्ज करवाने जा रही है। वर्ष की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पब्लिक सेक्टर्स पर निरंतर अटैक होता आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि यही सरकार जो है ये कर रही है, ये 70s से जो है इसका दौर चालू है, मगर 91 में जब माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और सरदार मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय उस प्राइवेटेशन की, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स की गति तेज हो गई और उसको नाम दिया गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके नाम पर डिसइन्वेस्टमेंट का खेल शुरू हुआ, मगर उस खेल को किसी ने उस दिन शुरू हुआ प्रॉपरली और आज तक वो दिन पर दिन गति पकड़ता जा रहा है। जो सरकार आई, पॉलिटिकल सरकारें जो है जो रहती है, जो विपक्ष में रहती है, वो कहती है कि ये बहुत गलत है, ये पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं और इस तरह से पब्लिक सेक्टर हमारी धरोहर है, हम घर के गहने को बेच करके हम भोजन खाने की ऐसी ऐसी बातें पॉलिटिकल पार्टी जब विपक्ष में होती हैं तो करती हैं, मगर वही जब सत्ता में आ जाती है तो वो जो है वही काम करने लगती है जो उसकी जो है प्रीवियस गवर्नमेंट कर रही थी। हमारा कंसर्न यहाँ पर ये है कि अभी सरकार ने 2020-21 में एक पैकेज लिया कि 2,01,00,000 करोड़ हम पब्लिक सेक्टर्स के डिसइन्वेस्टमेंट से निकालेंगे। अभी जो है फिर उन्होंने जो है इस बजट में दिया कि 1,75,000 करोड़ हम जो है पब्लिक सेक्टर के, जिसमें से 1,00,000 करोड़ केवल इंश्योरेंस से निकालेंगे और बाकी जो है बाकी पब्लिक सेक्टर से लेंगे। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की वो स्कीम्स कामयाब नहीं हो पा रही हैं, तो एक नया शगुफा मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने अभी अगस्त 2021 में छोड़ा है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन के तहत आने वाले 4 वर्षों के अंदर 6 लाख करोड़ रुपीस, अभी जो है इस साल को अगर उसमें काउंट करें तो केवल 6-7 महीने बचे हैं, तो 88,000 करोड़ रुपीस जो है इन 6-7 महीनों में गवर्नमेंट को निकालने हैं। और इसमें से कैसे निकालना है कि 1.6 लाख करोड़ रुपीस रोड से, 1.5 लाख करोड़ रुपीस रेलवे से, बाकी जितने भी जो है पावर है, टेलीकॉम है, एयरपोर्ट्स हैं, इनमें से निकाल करके इस तरह से 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ का उन्होंने प्लान बनाया है। जो इन पब्लिक सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, सोशल पार्टनर्स हैं, उनके साथ बैठ करके, ट्रेड यूनियंस के साथ बैठ करके, और जो देश की जो है इसकी पूरी परिदृश्य को समझते हैं, इसकी परिस्थिति को समझते हैं, गांव देहात को समझते हैं और सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की व्यथा और दशा और दिशा को समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बना करके हमसे सलाह ली जाए और हम बताएंगे कि पैसा कैसे निकाला जा सकता है। मगर सरकार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें देश की ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और सरकार उन पॉलिसीज़ को अंधा होकर के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो उसके कारण इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इतने सालों में इतना रिच इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर के रूप में, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के स्वरूप में आने वाले हैं, अभी तक जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, ऐसे सभी संस्थानों को मिला करके एक मंच बनाया जिसका नाम रखा हमने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कोऑर्डिनेशन पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी। पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जो
उसकी शाखाएं हैं, उसमें कोल है, नॉन कोल है, माइनिंग्स हैं, इंश्योरेंस है, बैंक्स हैं, रेलवे है, डिफेंस है, पोस्टल है, पोर्ट एंड डॉक है, जितना भी पब्लिक सेक्टर है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, बीएचईएल, जितने भी 330 तरह के पब्लिक सेक्टर हैं, उन सब का एक समूह बनाया, उसका नाम रखा पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब हमने ये ठान लिया है कि बाकी लोगों को इकट्ठा लाना तो मेरे हाथ में नहीं है, मगर जो हम हैं, हम तो इकट्ठा होकर के लड़ सकते हैं। तो अभी जो है इसमें चरणबद्ध तरीके से हम पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं, मगर अब गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उस तेज़ी को रोकने के लिए हमको कुछ जो है ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी जो है अयोध्या में अगस्त में हमारी केंद्रीय कार्य समिति थी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसमें हमने निर्णय लिया था कि हम 28 तारीख को, आने वाली 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को पूरे देश भर के अंदर, ये जो आप लोग बैठे हैं, ऐसी हमारी पूरे देश के अंदर कम से कम 12 जो है कॉन्फ्रेंसेस 20 से 23 के बीच में होनी है, और हम जन जागरण करके एक प्रभावी कार्यक्रम जो है करेंगे। तो हमारा जो ये कार्यक्रम होगा, ये इसको बिल्डिंग लोधी रोड, जहाँ पे MTNL का भी ऑफिस है, वहाँ पर हम 12 बजे से 2 बजे के बीच में करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने साफ शब्दों में कहा कि जो सरकार का डीएनए है वही भारतीय मजदूर संघ का भी डीएनए है। अगर सरकार ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो उसका खामियाजा जो है वह आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। साफ है, उनका कहना है कि वो वोट पर चोट करेंगे, यानी कि किसी भी राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका आधार जनाधार होता है, और उस जनाधार को प्रभावित करने की रणनीति पर बीएमएस काम कर सकती है। कि सरकार का जो डीएनए है वो डीएनए हमारा भी है। अगर वो एग्रेसिवली पढ़ करके और सही बात को हमारी को नहीं मानेंगे, तो जहां चोट करनी चाहिए हम वहां भी चोट करेंगे। सरकार बनाने के लिए पार्टी को किस चीज की जरूरत होती है, यदि भारतीय मजदूर संघ को आवश्यकता पड़ेगी तो उस जगह भी जाके चोट करेगी। अदरवाइज सरकार को सोचना होगा कि किस तरह से मुझे जो है ये करना है। पब्लिक सेक्टर इस देश की आज आपने नहीं बनाएंगे, ये इसकी विरासत है। बहुत लोगों ने इस विरासत को लूटने की कोशिश की है, मगर पूर्णतः कोई लूट नहीं पाया है। ये सरकार भी इसको लूट नहीं पाएगी।